इस शिव समर्पण सेशन में आपका स्वागत हो। पिछली बार हमने शिवा के सिंबल्स के ऊपर बात की। आज हम शिवा और कुंडलिनी के ऊपर बात करेंगे। कुंडलिनी ये सब्जेक्ट बहुत ही गहरा है। ये विषय पे बहुत गलत मान्यताएं हैं, बहुत गलत धारणाएं हैं, बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई है। आज हम कुंडलिनी को तो समझेंगे ही, लेकिन कुंडलिनी के साथ साथ आज हम शिवा और कुंडलिनी के रिश्तों की भी बात करेंगे। कुंडलिनी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा विज्ञान समझना पड़ेगा, थोड़ा सा शिवा को समझना पड़ेगा, और शिव कुंडलिनी के बारे में क्या कहते हैं या क्या उनकी धारणा है या उनका कहना क्या है, वो समझेंगे। शिवा ने कभी डायरेक्टली बात नहीं की। शिवा ने किसी मनुष्य के माध्यम से ही अपनी बातों को आप तक पहुंचाया है। हम इस बात को शुरू करें उसके पहले मैं आपको कुछ आपके और मेरे बीच की महत्व की बातें समझा देता हूं। आप आज के कार्यक्रम में अनायास उपस्थित नहीं होंगे। आज की आपकी उपस्थिति सकारण है, जिसका आपको समय जाते पता चलेगा। इस जगत में, इस विश्व में कोई भी घटना एक्सीडेंट नहीं है, सुनियोजित है, सुसंचालित है और सकारण है। अगर आप आज मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन ये सुनने और समझने के बीच में कौन आए? मैं जो भी कहता हूं, मैं जो भी बोलता हूं, क्या आप मेरी बात सीधी सीधी समझ पाते हो? नहीं। क्या मेरी बात आप तक सीधी पहुंचती है? नहीं। हम क्या करते हैं कि हम जब भी किसी को सुनते हैं तो पहले हमारे विचार बीच में आते हैं, हमारी धारणाएं बीच में आती है। जब मैं कहूंगा मैं कुंडलिनी के बारे में बात कर रहा हूं, या मैं कहूंगा कि मैं शिवा के बारे में बात कर रहा हूं, तो पहले शिवा की धारणा मेरी बात आप तक पहुंचाने में बाधा बनेगी। कुंडलिनी की धारणा मेरी बात पहुंचाने में बाधा बनेगी। दूसरा, जब मैं ये कहता हूं कि शिवा ऐसे है, शिवा वो कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, यानी अपनी बात में शिवा के बारे में जब बताऊंगा, तब आपके ज्ञान में जो भी बातें होंगी उसे आप कंपेयर करेंगे। आप ये कहेंगे कि ये इसके जैसा बोल रहे हैं, या मैंने ये पहले यहां सुना था, या लोग तो शिवा के बारे में ये बोल रहे हैं। तो एक कंपैरिजन होगा, या तफावत क्या है वो पता चलेगा। यानी कि डिफरेंस या सिमिलैरिटी ढूंढेगा माइंड।
जब माइंड डिफरेंस और सिमिलरिटी ढूंढता है, तो जो बात आप तक पहुंचनी चाहिए वो आपके फिल्टर में अटक जाती है। अच्छा, ये तो कुछ सर्कल वाली बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में तो स्क्वायर है, तो मेरा सर्कल आपके स्क्वायर में से शायद निकल जाए, शायद अटक जाए। जब ऐसा होता है, फिर हम एक जजमेंट लेते हैं कि ये मेरे को जो कोई बात कर रहा है मेरे सामने, उसका प्रमाण क्या है। तो आप प्रमाण ढूंढने जाते हो, फिर आप ये सोचते हो कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने बात कर रहा है, क्या उसको उसके बारे में पता है, वो क्या जानता है। आपने किसी व्यक्ति के बारे में एक धारणा नक्की कर ली कि ये व्यक्ति चोर है या ये व्यक्ति अच्छा है, तो उसके हर कार्य को आप उसी दृष्टि से देखते हैं। अब हमने इतनी सारे बाधाओं की बात की, तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ मेरी बात आप तक पहुंचेगी और कहाँ इतने सारे फिल्टर को लेके आप मेरी बात समझ पाए। इतना सब होते हुए भी मेरी बात आप तक पहुंचाने का मेरे पास रास्ता है, लेकिन आपको एक दरवाजा खोलना, आपको एक दरवाजा खोलना पड़ेगा। और वो दरवाजा क्या है? वो दरवाजा ऐसा है कि मैं पूरी बात इनकी ग्रहण कर लूंगा, फिर जो मुझे अच्छा लगे वो स्वीकारूंगा, फिर अच्छा नहीं लगता मैं छोड़ दूंगा। तो इसकी एनालिसिस हम क्या करते हैं, पूरी बात सुने बगैर अपने फिल्टर्स ऑन कर देते हैं। तो पहले पूरा समझ लो, सुन लो कि 1 घंटे के अंदर मैं कुंडलिनी सब्जेक्ट और शिवा के ऊपर आपको कितना दे सकता। मेरे पास और एक रास्ता है, जिस रास्ते में मैं सीधी सीधी शक्ति के माध्यम से आपके आत्मा तक ये बात पहुंचा सकता हूँ। आपके आपका आत्मा ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन आप कभी भी आत्मा को अलाउ नहीं करते हैं ऑपरेट करने को या आगे आके काम करने को। आगे हमेशा आपकी धारणा, आपकी मान्यता, आपकी आपके अनुभव और आपकी मेमोरीज, ये ही बाधा बनती। चलो शिवा और कुंडलिनी की बात छोड़ दो, अभी तक मैंने जितना भी कहा वो सारा का सारा हर कोई बात के लिए लागू होता है। तो सोच लो कि हम अगर एज ए फ्रेश किसी बात को नहीं सुन सकते, तो समझेंगे कब और समझेंगे कैसे। फलानी फलानी व्यक्ति या ये गुरु ने ये कहा था, आप वैसा नहीं कह रहे हो। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं जो बोलने वाला हूं वो मैं नहीं बोलता, मेरे द्वारा बुलाया जाता। दूसरा, जो मैं आपको कुंडलिनी के बारे में कहूंगा, वो आज तक शायद आपने न सुनी हुई बात हो। शिवा के बारे में जो मैं दर्शन करा सकता हूँ वो शायद ही आपने सोचा हो, वो आपकी धारणा में भी नहीं बैठे, आपके मन के चित्र में बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि शिवा इतना इतना विशाल है, इतना पावरफुल है। उसकी एक छवि मैं आपको दे सकता हूं। अगर मैंने किसी व्यक्ति का फोटो रख दिया आपके सामने, तो व्यक्ति को तो आप नहीं देख सकते ना, व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकते ना। व्यक्ति कैसा है, उसका वर्तन कैसा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, ये आप नहीं जान सकते ना। आप क्या जान सकते? आप धारणा कर सकते, ऐसे ही शिवा के बारे में धारणा कर सकते।
एक पिक्चर से, एक मूर्ति से आप शिवा को नहीं पहचान। पिछली बार मैंने सिंबल से आपको समझाने की कोशिश की कि आपके जीवन में, आपके रोज के जीवन में आप शिवा को कैसे समझ सकते हो, जो सिंबल्स के बारे में। लेकिन वहां भी आप पूरी तरह से तैयार नहीं होते। हमारी डिफिकल्टी क्या है पता है? हमें बदलाव चाहिए बिना कुछ बदले। हमें अपने जीवन में एक ही चीज चाहिए कि मैंने जो मापदंड रखे हैं, मेरी जो फुटपट्टी है, मेरा जो मापने का तरीका है, उसमें क्या शिवा फिट बैठता है? शिवा मुझे वो दे सकता है जो मैं मांगता हूं? या फिर ऐसी धारणा से चलते हैं कि हाँ, मुझे शिवा ने सब कुछ दिया है। पिछली बार एक बहन जी आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपने सुना होगा कि वो ट्रैवल कर रही थी, उसको अचानक से प्यास लगी, तो बाजू वाले किसी ने अपने अंदर से ही अंतर स्फूर्णा हुई और उनको ऑरेंजेस दिए, और वो चाहती थी कि हाँ, मुझे ऑरेंज मिल जाए। अगर सही मानों में इस बात को आप समझते हो, तो प्यास लगी उसका सिग्नल आना, तो ऑरेंज वहां पड़े थे। तो वो जो तीव्र इच्छा जागृत होती है, और कैसे ये ब्रेन सारी चीजों को प्रोसेस करता है। और अपने ब्रेन में एक पार्ट होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में ये इंफॉर्मेशन जाती है, और वहां पे अगर कॉन्शियसनेस में ऑरेंज की शक्ति अगर घूम रही है, तो वो स्फुरना उस व्यक्ति को होती है। यानी आपके विचार से पूरे जगत को आप प्रभावित कर सकते हो और चीजों को आकर्षित कर सकते हो। इसे मैनिफेस्टेशन कहा गया है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी गलत धारणा है। तो हमें जो पसंद आता है वो मिलता है तो शिवा देता है। हमें जो पसंद नहीं आता उसे हम शिवा का प्रसाद लेके नहीं स्वीकार सकते। तो शुरू करते हैं पहली बात से कि शिवा कौन है। कि पांच पंचभूतों का अधिपति शिवा है। बहुत सरल भाषा में समझा दिया। इस विश्व में जो भी कुछ चल रहा है, उसका अधिकारी शिवा है। वो शक्ति है जो पांच तत्वों के प्रभाव को, पांच तत्वों के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, पांच तत्वों के मूवमेंट को चलाती है। लेकिन ये पूरी ऑटो सिस्टम में रखी गई है, और वो कुछ नहीं करते हैं। जैसे कैलाश पे बैठे हैं और स्थिर है, वैसे ही शिवा स्थिर है। अब इस स्थिर शिवा को कोई इच्छा होती है? नहीं होती। अब शिवा में से ही शक्ति निकलती है, और शक्ति प्रभा बनती है, और शक्ति शिवा से अलग होती है। और शिवा की ये शक्ति शिवा को इंटरप्ले करती है, यानी दोनों का आपस में मिलना होता है, और ये मूवमेंट क्रिएट करती है, और ये सारी मूवमेंट इस जगत की मूवमेंट को चलाती है। अब ये है शिव। अब जब पांच तत्वों के अधिपति की बात की कि पांच तत्व वो चलाता है, तो क्या वो पांच तत्वों में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पांच तत्वों के बाहर ही होगा। और जब वो पांच तत्वों के बाहर होगा, तो जितने भी डायमेंशंस है वो भी चलाएगा। अब ये डायमेंशन शब्द ही पहली बार किसी न किसी ने सुना हो। तो हम जिस जगत में जी रहे हैं, वो डायमेंशन
थर्ड डायमेंशन। यानी किसी भी आपने किसी भी वस्तु को हाथ में ले लिया तो इसके कितने डायमेंशन है? एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन। हकीकत में इसके चार डायमेंशन होते हैं। देखिए इसके चार डायमेंशन, ये एक डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन, ये तीसरा डायमेंशन और ये चौथा डायमेंशन। लेकिन दिखते तीन ही हैं कभी भी। अब जब आप ऊपर ऊपर जाते हो तो ये ब्रेन इसे समझ नहीं पाता है। डायमेंशन को अगर आपको समझना है तो आपको जाना पड़ेगा मेरे पॉडकास्ट में, बी पेयर एनर्जी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल। बहुत डिटेल में मैंने डायमेंशंस को समझाया है। अब शिवा को समझ गए, वो एक स्थिर शक्ति है, और शक्ति जो है वो मूवमेंट है, और स्थिर और मूवमेंट। अभी इसे पुरुष और प्रकृति समझ, तो बहुत सरल भाषा में आपको समझाते हैं। पृथ्वी जो है ना, वो प्रकृति है। और पुरुष जो है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर तत्वों का असर होता है, और पृथ्वी अनाज उत्पादन करती है, मिनरल्स उत्पादन करती है, बहुत सारी चीज पृथ्वी में से निकलती है। यही एक स्त्री शक्ति को ले, स्त्री शक्ति में वही पृथ्वी के रूप में एक बीज निकलता है, और वही जो पांच तत्वों का वो है, वो शुक्राणु के रूप में उसे मिलता है, और एक जन्म होता है। वो जन्म आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अब ये पहले तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सेल था, अब ये बढ़ते जाता है, उसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है। अब हमने ये कहा कि पांच तत्वों का ये मिलन है, तो पांच तत्व जो हमारे अंदर है उसे चलाता है, संचालित करता है छठा तत्व जो है लाइट। अब शिवा की भी शक्ति है और ये लाइट की भी शक्ति, दोनों एक है नहीं, दोनों अलग अलग। अब जब ये प्रकाश अपने अंदर आता है तो क्या सीधा प्रकाश शरीर में प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता। उसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के हिसाब से चलना पड़ता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ये होता है कि बिजली जहां निर्माण होती है, वो बिजली जहां से बन के आती है, वो सीधी आपके घर पे नहीं पहुंच सकती। उसे उसका पावर रिड्यूस करते 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 पहुंचाना होता है। डायरेक्ट आएगी तो ये पूरा सिस्टम जल जाएगा। इसी तरह डायरेक्ट शक्ति अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी तो हमारा शरीर कुछ भी हो सकता, फट सकता। तो हमारे जैसे गुब्बारे में हवा भरने की एक लिमिटेशन होती है, ऐसे हमारे पांच तत्वों में एक लिमिटेशन। तो वो लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह वो शक्ति हमारे शरीर में बैठ जाती है। अब शुरू में तो वो शक्ति हमारे साथ चलती है, वो शारीरिक शक्ति नहीं होती है सिर्फ, वो हमारे आसपास भी होती है। 3-4 साल तक बहुत सारी शक्तियां हमारे आसपास घूमती है। धीरे धीरे हम जब इस जगत में एडजस्ट हो जाते हैं, वो दूर हो जाती है, और एक शक्ति जाके हमारे रूट चक्र में बैठ जाती है, सुसुप्त अवस्था में होती। अब इसी शक्ति को जब वो अंदर बैठती है तो जगह बहुत कम है, तो ऐसे राउंड होके बैठ जाती है, कॉइल के जैसे। तो उसे कहा है कुंडलिनी। अब मान्यता है क्या है कि जब वो जागृत होती है तो ऊपर की तरफ बढ़ती है,
और हमारे 7 जो केंद्र है, अब तो इतनी सारी थियरीज आ चुकी है कि 7 है कि 9 है कि 11 है कि 140 है कि वो पता ही नहीं चलता। हमारी बातों के लिए हम मान लेते हैं कि 7। जो 7 चक्र है वो कुछ भी नहीं है, हमारे ग्लैंड्स है। और 7 चक्र का जो चलना है, जो आपने सुना होगा कि उसके साउंड ये है, उसका शेप ये है, उसका कलर ये है, वो एक विग्योर की तरह है। यानी कि सफेद प्रकाश पूरी तरह से अपने शरीर में जब संचालित होता है, तो वो जो किसी भी आप मेघ धनुष को देखते हो वैसे वो 7 रंगों में बट जाता है। और वही अपना शरीर है, वो 7 रंगों में कैसे विभाजित होता है और कैसे वो चीजें बैलेंस होती है, वो सीधा सीधा आपकी डीएनए पे, डीएनए मैक पे, या डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो किसी, मान लीजिए कि एक ऐसा फिल्टर है जहां से चीजें, प्रकाश निकलता है तो आपको एक शेप दिखता है दीवार पे। तो वैसे ही हमारे डीएनए में जो होता है वही अब प्रकाश डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी में। और इसी प्रकार से हमारी बॉडी बनती है। तो पहले अलग अलग प्रकार के शरीर बनना शुरू होते हैं। जैसे 7 चक्र है हमारे अंदर, वैसे 7 शरीर होते हैं। कारण शरीर, भाव शरीर। तो इस नाम के और उसके डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी जब जागृत होती है, इसका ये 3 नाड़ियां हमारे अंदर चलती है। क्योंकि हमारा शरीर अगर आप देखेंगे तो 2 विभाग में बटा हुआ है, एक लेफ्ट और एक राइट। अब इसी साइंस को समझ के हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत सारे रिचुअल्स बनाए गए हैं, जिसे ये एनर्जी साइंस को समझ के कहा है। पत्नी को कहाँ बैठाया जाता है, तो फिर लेफ्ट में, क्योंकि यहाँ से प्रवाह आता है और यहाँ प्रवाह जाता है। तो ये जो शक्ति का चलन है पूरा, यानी शक्ति जिस तरह से नेचुरली अपनी बॉडी में चलती है। हमें लगता है कि शक्ति यानी कैसे चलती होगी क्या। तो एक ऐसे, आप मान लो एक सेंटर में खड़े हो और ऐसे फव्वारी की तरह आती है, ऐसे 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 चलती है। अब जब ये चित्र हम देखते हैं तो कहीं बचपन में एक साइंस में हमने देखा था कि मैग्नेट था, तो मैग्नेट का फोर्स ऐसे ही चलता था। अगर आपको मैग्नेट समझना है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोर्स से पूरी दुनिया संचालित होती है। तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ है? इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ है, मैग्नेटिक फोर्स अपने हृदय में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण मैं कुंडलिनी से अच्छी तरह से जोड़ के आपको समझाऊं। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से पूरा जगत चलता है। कभी आपने सोचा है कि हमारे जितने प्लैनेट्स है वो गोल 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 क्यों घूमते हैं, और सूरज के आसपास क्यों घूमते हैं? और ये पूरा जो हमारा सौर मंडल है वो क्यों मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास घूमता है, और क्यों मिल्की वे गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी के साथ चलती है, आगे बढ़ती है, और क्यों हम ऐसे आगे आगे चलते जाते हैं? इसका सीधा कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो अलग अलग होता है अलग अलग प्लैनेट्स में, उसकी वजह से उसकी गति, उसकी स्पीड डिटरमाइन होती है। किसके आगे पीछे घूमेगा वो डिटरमाइन। तो ये पूरा व्यवस्था, पूरी जो व्यवस्था है वो सुनियोजित है, पूर्व नियोजित है, और एक सिस्टम से ही चलती। अब
मैं इस बात पे आता हूँ कि ये शक्ति हमारे अंदर आ गई, हमने जन्म ले लिया, हम अब इस दुनिया को पहचानने लगे हैं। तो पांच तत्वों को समझने के लिए हमें पांच इंद्रियां दी है। तो ये जगत हमारे अंदर एक चलता है, एक जगत बाहर चलता है, एक पिक्चर हमारे अंदर होता है, एक रियलिटी अलग होती है। हमारी अंदर की रियलिटी और बाहर की रियलिटी कभी कभी ही मैच, 99% मैच नहीं होती। ये अनुभवों को हम लेते जाते हैं। अब पूरी प्रक्रिया में क्या है कि हम जिस स्थिति से आए हैं में वापस जाना है। तो एक तो हमारी मृत्यु होगी, हमारे संस्कार जो होंगे, यानी हमारे इम्प्रिंट्स जो बने हुए, संस्कार का सीधा अर्थ हमारा इम्प्रिंट्स है। अब क्या है, हमारे पास बहुत सारी मान्यताएं, हमारे पास कर्म की मान्यताएं हैं, हमारे पास भगवान की मान्यताएं हैं, हमारे पास धर्म की मान्यताएं हैं, हमारे पास बहुत सारे भगवान हैं, हमारे पास दुनिया में कितना क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। हम सीधा कह देते हैं कि ये धर्म है वो ठीक नहीं है, उनके धर्म के लोग ठीक नहीं है। हमने कह दिया कि ये दूसरा धर्म है, वो कुछ गलत काम कर रहा है। ऐसे धर्म में उन्होंने जो जो किया है और देखा है और बताया है वो वैसा नहीं है जी, ये लोग जो इंटरप्रेट कर। तो ये पूरी प्रक्रिया जब हमें जागरूक होना है, यानी हम इस इस जगत को जिस तरह से जी रहे हैं या देख रहे हैं या समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं अधूरापन आपको अंदर से लगेगा ही। आप कितना भी बाहर दौड़ लो, आपको एक मृगजल जैसा लगेगा कि ये पाना है, ये नहीं मिला, ये चाहिए। फिर आप शांत बैठ के अपने अंदर खोज करने लगते हो और पता चलता है कि अंदर एक कुंडलिनी जैसी कोई शक्ति है। वो मुझे जागरूक करना है। तो अभी कैसे जागरूक कर, तो पीड़ा और सुषुम्ना, इंगला और पीड़ा के बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी जाती है। जब शक्ति पूरी तरह दोनों में बैलेंस होती है, यानी दो विभाग की जो मैंने आपसे बात की, तो ये फेमिनाइन और मस्कुलिन हर एक व्यक्ति में होता है। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों शक्तियां एक साथ चलती, हर जगह पे दुनिया में हर व्यवस्था में ये चलता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान समझा, जो एनर्जी को समझा, तो उन्होंने ये समझा कि ये जो शक्ति है, ध्यान से समझना इस बात, ये बात मैंने अपने दो ऑडियो प्लेलिस्ट जो मेरे यूट्यूब में है वहां पर मैंने समझाई है, बहुत विस्तार से समझाई है। कि शिव और पार्वती कहा तो पार्वती का पुत्र गणेश को कहा, और गणेश जो है वो प्राइमोडियल एनर्जी है। जो एनर्जी दो विभागों में नहीं बटती है, उसके पहले की एनर्जी। और वो शक्ति बिना नायक पैदा हुई है, यानी इंटरप्ले से वो शक्ति नहीं है, यानी वो शक्ति पहले से थी। अब उस शक्ति का निर्माण किसने किया, तो वे शिव और पार्वती ने किया। ध्यान से समझो। और वहां से डिवीजन हुआ मेल और फीमेल में। सारे भगवान की उत्पत्ति भी वहीं से हुई। इसीलिए गणेश प्रथम भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। अब आप शिवा को और पार्वती को कभी भी ये नहीं समझ सकते कि पति पत्नी, और हमारे विचार में उसे पति पत्नी देखना भी एक बहुत नीचे के स्तर पे जाता है। वो एक शक्ति है और एक स्थिर है। स्थिर है वो शिवा है, चलती है वो पार्वती। और विष्णु को लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, विष्णु इज नथिंग बट H2O, पानी है वो। तो ये पांच तत्वों की जो ये पूरी रचना है, अगर इसे जो छठे तत्व से हम आए हैं उससे अगर मिलना है तो एक ही माध्यम है, वो हम समझते थे कि कुंडलिनी है।
वो अगर जागरूक हो गई, यानी हमारे अंदर प्रवाह जो है शक्ति का, वो किसी भी विज्ञान में, किसी भी अनुभव में, किसी भी ऋषि की बातों में आप इसको नोट कर सकते हो कि हमेशा शक्ति नीचे से ऊपर जाती है, ऐसा कहा गया है। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं। शक्ति नीचे से ऊपर नहीं है। मैंने गुरुत्वाकर्षण की बात की थी आपसे, बताया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। अब इसमें मैग्नेटिक फोर्स का इतना बड़ा रोल है, तो इस बात को थोड़ा सा हम समझने के लिए थोड़ी सी एक दूसरी छलांग लगाते हैं कि मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि आर यू हिप्नोटाइज्ड? यस और नो? आर यू हिप्नोटाइज्ड? एनीबडी एल्स? somebody says no. भास्कर रेड्डी कहते हैं ना। दिनेश जी कहते हैं ना। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप कहाँ से आए हो, आपको क्या करना है, वो सारी चीजें आपसे मिटा दी गई है। आप हिप्नोटाइज स्टेट में यहाँ भेजे गए हो। जिस दिन आपको याद आता है तभी आप इस हिप्नोटिज्म से फ्री होते हो। और उसी पूर्णता को पहचानने के लिए, क्योंकि ये जगत में सब कुछ एक ही है, ऑल इज वन एंड ऑल इज इन वन। इस वाक्य को ठीक से समझ लीजिए। ऑल इज वन एंड ऑल इज इन वन। आपको डी हिप्नोटाइज होना है, और कुंडलिनी आपको डी हिप्नोटाइज करती है। तो अब शक्ति को ऊपर चढ़ने की बात करते हैं। शक्ति अपने आप कभी ऊपर चढ़ ही नहीं सकती है। जो कॉइल है, जो अंदर बताया गया है, वो नहीं होती। तो क्या होता है? तो महाशिवरात्रि के दिन क्या होता है वो बताता हूँ। महाशिवरात्रि का महत्व एक स्टोरी से मैंने बचपन में सुनी थी कि एक भील था, आदिवासी भील। वो अनायास से पूरी रात जाग रहा था। क्यों जाग रहा था वो स्टोरी मुझे ठीक से अभी याद नहीं है। वो जाग रहा था तो पेड़ पे चढ़ गया। अब पेड़ पे चढ़ गया तो कुछ काम नहीं था पूरी रात, तो वो बिली पत्र का पेड़ था, वो नीचे शिव की लिंग थी, और बिली पत्र से पेड़ शिवलिंग को उसको पता भी नहीं था। एक एक बिली पत्र तोड़ के नीचे फेंक रहा था, और उसने पूरा दिन खाया नहीं था, तो रात को पूरा उपवास हो गया उसका। ये महाशिवरात्रि की स्टोरी मैंने बचपन में सुनी, मुझे इतनी ही याद है। तो हमें बातें स्टोरी में बताई जाती। महाशिवरात्रि के दिन ग्रहों की स्थिति इस तरह होती है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अपने शरीर पे ऐसा पड़ता है कि शक्ति ऊपर से आती है और सीधे अपने स्पाइन में से उतर के नीचे जब टच करती है, तो शक्ति जब ऊपर उठती है तो ये दोनों शक्तियां हार्ट चक्र पे जाके मिलती, और ये पूरा फ्लो जो है कुंडलिनी का वो चलने लगता है। और हमारी पायनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, और सारी ग्लैंड्स बैलेंस लगती है। हम सम स्थिति में आते हैं, सम यानी बैलेंस। अभी हम बैलेंस नहीं है। आपको आप जब सो जाते हो तब आपका आत्मा कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे सब कुछ ड्रीम और
एस्ट्रल ट्रैवल होता है। इसके विषय पे भी मैंने 2 पूरे वेबिनार्स किए हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, पी प्योर एनर्जी गुरुकुल। सांस लेते हो तो सांस लेते समय जो गैप आता है वो वहां क्या होता है। तो ये सारे जो रहस्य है वो शिव जी ने पार्वती को बताए थे। और जब पार्वती ने प्रश्न किया था कि आपको कैसे मिला जाए, क्योंकि वहां कोई पहुंच नहीं सकता है। आप शिव की मूर्ति के दर्शन कर सकते, ध्यान से सुनिएगा, आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते, आप ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हो, शिवा तक नहीं पहुंच सकते। शिवा तक पहुंचना है तो शिवा ने रास्ते बताए हैं, 112 ध्यान विधि, विज्ञान भैरव तंत्र। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में मैंने जो भी सुना, मैंने जो भी पढ़ा, जो भी जाना, वो बुद्धि से नहीं बोल। मैं आपको लाइव चीजें क्या है वो बताना चाहता हूँ। अब थोड़े ही समय में आपको मैं एक ऐसी सरप्राइज करूंगा कुंडलिनी के बारे में जो आपने कभी ना सुनी होगी, ना सोची होगी, ना आपको पता होगा, ना आप जानते होगे, या किसी ने कभी बोला। और शायद ये पहली बार मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से ये बात कहने वाला। आज मैं आपको कुछ मंत्र दूंगा जिससे आप अपनी कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऑप्शन में। लेकिन वो कब होगी उसका मुझे कोई पता नहीं है, वो आपके प्रवास के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बता सकता हूँ जो आपके कल्पना के बाहर हो, कल्पनातीत हो। तो जब वहां से प्रवास, और वो शक्यता सबसे ज्यादा महाशिवरात्रि के दिन होती है। इसीलिए महाशिवरात्रि का महत्व ज्यादा है। इसीलिए लोग महाशिवरात्रि को पूरी पूरी रात जाग के अपनी स्पाइन को सीधी रख के एक मेडिटेटिव स्टेट में जाके शिवा को मिलने का प्रयास करते हैं। क्या शिवा सबके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करता है? ये हो सकता है, सबके ऊपर नहीं हो सकता। मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा दिनेश। यही बात तो मैं समझा, आध्यात्मिक उन्नति यानी क्या। तो सीधा प्रश्न यह था, आध्यात्मिक यानी क्या? आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा कौन है उसको पहचानना। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये ये जो शरीर है उसके बाहर जो शक्ति है उसमें घुल जाना, वो शक्ति बन जाना, और शरीर में सीमित नहीं रहना, असीमित हो जाना। और कुंडलिनी का सीधा काम है ये करना, वो अनुभव देना। प्रश्न आता है कुंडलिनी जागृत करने से क्या होगा? मैं ऐसा कर सकूंगा, मैं वैसा कर सकूंगा, मैं ये कर सकूंगा, ये सारी कल्पना है। उसे नर्चर करना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। हाँ, बहुत सरल हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 5 इंद्रियां एक साथ बस अचानक चलने नहीं लगते हैं। आप उसके पीछे कुछ साल मेहनत करते हो। तो कुंडलिनी के पीछे मेहनत करनी पड़ती है, और आपके शरीर में वो क्षमता नहीं है। आपने अपने को इतना पोल्यूटेड कर दिया है, आपके जो एक एक सेल्स है उसके अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है कि वो शक्ति रह नहीं सकती है वहां। आपको बहुत पेन हो सकता है, आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। शरीर की शुद्धता शक्ति को होल्ड करने के लिए चाहिए।
अब जब हम कर रहे हैं तो हम हमें है ना कॉन्शियसनेस मार्गदर्शन करती थी कि हाँ अभी ऐसा करो, ये करो। समाज के दायरे में कुछ चीजें नहीं बैठ सकती है, हम उसकी परवाह किए बगैर, ये साधु जैसे आप समझते हो वैसे नहीं जीते। वो ये समाज के बंधनों के, विचारों की, कल्पनाओं की, मान्यताओं के बंधन में नहीं जीते हैं। कोई भी गुरु, अगर आप उसे कोई भी स्थान देते हो तो आप अपनी अपेक्षा से उसे मापदंड से मापने का प्रयास मत करें, छोड़ दें। वो नहीं बैठने वाला है फिट आपके। अगर वो फिट बैठ गया तो वो गुरु नहीं है, वो सिर्फ आपको प्लीज कर रहा है। तो ये जो शक्तियां हैं, वो शक्तियों से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो शक्ति जब आती है तब कुछ करने की इच्छा नहीं। को लगता है कुंडली से मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लूंगा, लेकिन आप वो प्राप्त कर लेते हो कि उस प्राप्त कर, उसके बाद आपको कोई तृष्णा नहीं रहती है, कोई वासना नहीं रहती है, कोई इच्छा नहीं रहती है। क्या करोगे आप? समझ ही नहीं पाओ। तो उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। जब कुंडलिनी जागृत हो गई तो 100 बिजली की शक्ति एक साथ जैसे आपके अंदर चल रही है, लेकिन वो आपके शरीर को शुद्धता का जब एहसास नहीं होता है तब तक आपको, मैं एक सीधी बात बताता हूँ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी करके बहुत बड़ी संस्था थी, और बहुत साल पहले उनको एक पता था कि कोई एक आत्मा आने वाला है। जैसे आजकल चल रहा है कि कल की अवतरित हो गया है, कल की के बारे में बहुत कुछ बातें चलती। तो उन्होंने उन्होंने उनको पता था कि एक आत्मा को, एक व्यक्ति को तैयार किया जा सकता है वो शक्ति को प्रवेश करवाने के लिए। तो उन्होंने एक गांव में से एक बहुत गरीब बच्चे को पसंद किया और उसकी पूरी परवरिश की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें दी वर्ल्ड की। उसके अंदर शक्ति का प्रवेश तो हो चुका, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे। उनको सालों साल तक ऐसा प्रेम में पेन होते गया है कि उसकी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और बाद में जब उसको ये सत्य का रियलाइजेशन, कुंडलिनी जागृत सिर्फ सत्य को जानने के लिए हो सकती है। कुंडलिनी जागृत सिर्फ शिवा से मिलने के लिए हो सकती है। कुंडलिनी कुंडलिनी जागृत आपके यहाँ के मटेरियल जगत की सक्सेस के लिए नहीं हो सकती। वो मिल जाए वो अलग बात है। इस शक्ति को, सॉरी, मैं अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन नित्यानंद जी जो गणेशपुरी के बाजू में है, वो चुप हो गए, कम से कम बोल रहे थे, क्योंकि शक्ति के अनुभव के बारे में उसके अंदर बोलने की ताकत ही नहीं रही थी। उसके विपरीत ओशो, जिसके 7 में से 4 5 चक्र जागृत हो गए थे। ये आपका कौन सा चक्र भी जागृत होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। शिवा ने खुद ने अपने को मिलने के रास्ते बताए थे, उसमें से कुंडलिनी जागृत का रास्ता था। और इसी रास्ते से आप अपनी कुंडलिनी को जागरूक कर सकते। खेचरी मुद्रा एक प्रकार था। आपको श्वास लेने की कुछ विशिष्ट पद्धति से आप शक्ति को ऊपर उठाने की जो कोशिश करते हो, लेकिन ऊपर एक हद तक उठने के बाद, नीचे से ऊपर आने के बाद ऊपर से उसको उठाने के लिए सहस्त्रार से शक्ति अंदर जानी ही पड़ेगी। सहस्त्रार खुलना ही पड़ेगा। पायनियर ग्लैंड जो हमारे यहाँ है, जिसे तीसरी आंख कहा गया है शिवा की, पायनियर ग्लैंड में से जो सेक्रेशन होता है डीएमटी करके,
जो आपको स्पिरिट वर्ल्ड में लेके जाती है। वो ही सच्ची स्पिरिचुअलिटी का अनुभव। वहां रंग दिखते हैं और वहां कॉन्शियसनेस की मूवमेंट पूरी तरह से आप देख पाते हो। जो क्या कहते हैं इसे, फॉर्म्स में नहीं बनती। हम यहाँ जो भी चीजें देखते हैं थर्ड डायमेंशन में, वो सिर्फ फॉर्म्स है और कुछ नहीं। आकार। फॉर्म क्या है? फॉर्म एक प्रकार है पांच तत्वों के एक पर्टिकुलर वे में साथ में जुड़ने का, कंबाइंड होने। हम कभी डेफिनेटली पांच तत्वों के मूवमेंट के ऊपर एक एक विशिष्ट कार्यक्रम करेंगे ये महाशिवरात्रि के बाद। अगर हमने कुंडलिनी जागृत भी कर ली तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं ये बता देता हूँ। क्योंकि परिपूर्णता नहीं देती है कुंडलिनी, उसके लिए उसके बाद परिपूर्णता के लिए आपको आगे चलना पड़ता है। और इस परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 12 फैसेट्स। और वही 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग 12 है। वैसे पूरे जगत में यहाँ ऐसी 12 चीजें हैं जिसका मेल सीधा 12 तत्वों से, 12 प्रकार से, 12 फैसेट से जुड़ता है। 12 ही आपको परिपूर्ण कर सकता है और वो ज्योतिर्लिंग ही आपको परिपूर्ण करके आपको वो ज्योतिर यानी वो काश से मिला सकता। और वो स्थान का महत्व है कि वहां पे जो फोर्सेस चलते हैं, जहां से आपकी गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा एक परिवर्तन आता है कि कुंडलिनी अपने आप जागृत। ये है, ये है ताकत। और वो हम इस महाशिवरात्रि के दिन, जब ग्रहों की स्थिति आपको आपकी आध्यात्मिक शक्ति से, आपको अपने आप से मिलाने के लिए, आपको शिवा से मिलाने के लिए तैयार रहती है, उस समय का सबसे ज्यादा फायदा लेके इस महाशिवरात्रि के दिन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरी बात को समझ के, उसके मंत्रों का जाप करके पूरी रात अपनी स्पाइन को सीधी रख के ये तपस्या आप करते हो, तो आपके जीवन में परिवर्तन की ऐसी शुरुआत होती है कि अगले दिन उठ के तुम्हारे सब प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाले हैं। अगले दिन उठ के तुम्हें पैसों की बारिश नहीं होने वाली, लेकिन एक स्थिरता प्राप्त होगी और उस स्थिरता की शुरुआत होगी। आप अगर भक्ति में लीन हो तो भी आपको वो मिलेगा। अगर आप शक्ति में लीन हो तो भी आपको वो मिलेगा। अगर आप बुद्धि में लीन हो तो भी आपको वो मिलेगा। तो इस महाशिव शक्ति, भक्ति और बुद्धि से अगर आप शिवा तत्व के करीब जाना चाहते हो, एक कदम भी बढ़ाना चाहते हो, तो शिवा आपको लेने के लिए 100 कदम बढ़ के आगे आए। अगर आप शिवा ऐसे शब्द भी का उच्चारण करते हो तो उसका अर्थ क्या होता है पता है? उसका अर्थ होता है पांच तत्वों के हिसाब से, शी यानी अग्नि, वा यानी वायु। और वायु और अग्नि का कैसा मिलन है आप जानते हो। और गति के लिए आपको अग्नि चाहिए, व्याप्ति के लिए आपको वायु चाहिए। न का अर्थ होता है पृथ्वी तत्व, म का होता है पानी तत्व, शी का होता है अग्नि तत्व, वा का होता है वायु तत्व, या का होता है आकाश, पानी, जो भी स्पेस है वो आकाश तत्व है। ये बहुत गहरा साइंस है, 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत गहरा।
कुंडलिनी का बहुत गहरा साइंस है, जिसे भक्ति में उतारा गया है, जो आपकी शक्ति को जागरूक कर सकता है। और एक अंतर की स्थिति जब प्राप्त हो गई, तब आप महल में हो या झोपड़े में, आप वही स्थिति में रहते। यही तो साधु है, यही तो पूर्णता है, यही तो सब कुछ है। यहाँ आपकी यात्रा पूर्ण होती है, डेस्टिनेशन आता है, आप अपने व्हीकल से नीचे उतर जाते हो, आपके शरीर रूपी व्हीकल को आप छोड़ देते हो और आप विलीन हो जाते हो शिवा में। हम क्या करते हैं, शिवा को बाहर रखते हैं। हमारे में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है हमारे में कदम उठाने की कि हाँ जाके मैं शिवा को मिलूं। हम के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जब मिलने की बारी आई तो पहले पहले भागने वाले सब शिवा के भक्त। ये हिम्मत, ये ताकत है। ज्योतिर्लिंग का अनुभव करना है बैठे बैठे यहाँ जूम पे। और मैंने कहा था मैं आपको आश्चर्यचकित अचंभित कर दूंगा एक बात से। जिस ज्ञान को जानता हूं मैं, इस जिस ज्ञान का मुझे दर्शन हुआ है, या मुझे अपने गुरु के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट हुआ है, उस ज्ञान के आधार पे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम यानी मैं और गुरु मेरे, हमने कहा ये कुंडलिनी की व्यवस्था को ही खत्म कर दे। एक प्रोसेस से कुंडलिनी शक्ति को पूरी तरह से चला देते हैं, वो पाइप को हमेशा के लिए खोल देते हैं। और वो यहाँ नहीं कर सकता है, उसके लिए मैं अलग से प्रोग्राम करता। हालांकि आज वो प्रोग्राम की बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है उस शक्यता की, उस पॉसिबिलिटी। फिर आपको कुंडलिनी जागरूक करने की जरूरत ही को हम खत्म कर देते हैं, और वो स्थिरता का अनुभव करवाते हैं, वो छलांग लगाते हैं, वो एक स्थान पे लेके जाते हैं। ये हम कर सकते हैं। हम यानी मैं और मेरे गुरु नहीं, हम यानी जो शक्तियां मेरे अंदर से बहती है वो कर सकते हैं। मुझे अगर आप शरीर रूप मानते हो तो ये आपकी गलती हो। मैं शरीर में बंध ही नहीं सकता। शरीर तो मेरा एक माध्यम है, जिसके एक रेडियो जैसे आप लाके बिना का गीत माला सुन के संगीत सुनते हो, ऐसे में एक रेडियो जैसे ही, मैं एक नल जैसा हूँ जिसमें से पानी बहता है, वो ही है शक्ति। आपके साथ बात करने समय ना मैंने किसी नोट का, ना मैंने किसी रेफरेंस का, ना किसी भी बात का, बस आंखें ऐसे बंद करके शुरुआत करता हूँ, वो शक्ति आती है, वो बोलती रहती है, मैं सुनते रहता हूँ, मैं देखते रहता हूँ। और जो देखता है वही शिवा है, सुनता है वो भी शिवा है। वो चलने देता है, वो अंतर की स्थिरता है, वो साक्षी भाव है, वही शिवा है। कौन है जो जो जानता है कि आप सुन रहे हो? कौन है जो जानता है आप देख रहे हो? कौन है जो जानता है आप महसूस कर रहे हो? वही शिवा है जो आपके अंदर है। कौन है जो सांसें चलाता है और बंद करता है? शिवा। शिवा परिवर्तनशील है, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्म करता है। विनाश कभी किसी चीज का हुआ नहीं है और हो सकता नहीं। परिवर्तन ही होते रहता है, और परिवर्तन की प्रक्रिया ही शिवा का रूप है। वो शिवा नहीं है, उसका दर्शन है। अब आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। प्रश्न के बाद मैं आपको एक मंत्र दूंगा, जिस मंत्र से आप साधना कर सकते हो शिवा की। लेकिन आपने मंत्र पहले सुना हो नहीं सुना हो, वो छोड़ दीजिएगा। एक बार वो साधना आप करके देखिए, और कुछ समय के लिए करें, और आपके अंदर एक जागृति आएगी, आपके अंदर वो स्थिरता आएगी, आपके अंदर आगे बढ़ने की एक अलग
क्षमता आएगी, और इस बाहर के कोलाहल से अंदर की आवाज को आप अच्छी तरह समझ सकेंगे, जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। जी बोलिए, कोई प्रश्न? दिनेश जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर कुछ ऐसी मतलब मन में एक जिज्ञासा थी जो आपसे जो है जानने के लिए उत्सुक था मैं, क्योंकि वैसे उसको समझना आम व्यक्ति के लिए जरा कठिन होता है। जैसे कि जैसे हम जो अभी जीवन वर्तमान में जी रहे होते हैं, तो हम ऐसा कैसे निश्चित कर सकते हैं कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं या जो हम परिणाम भोग रहे हैं, ये मतलब हमारे वर्तमान का निर्मित किया हुआ है कि हमारे पिछले जन्मों का ही रिजल्ट खाली हम देख रहे हैं। मतलब ये कैसे निश्चित कर सकते हैं हम लोग ने? फिर उसका निराकरण करने के लिए मतलब हम अपना वर्तमान ठीक करें कि फिर उसका या पिछले वाले को उभार उतारने के लिए क्या हमारे पास में क्या प्रयोजन रहता है, किस किस तरह से उतार सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर है। अब थोड़ा सा समझिएगा, आपने बहुत लोगों का एक साथ फायदा करवाया है, ठीक है। जो बात मैं आते आते आई और चली गई, मैं बोल नहीं पाया ठीक से। मैं ये कुछ प्रश्न आप लोगों सभी प्रेक्षकों से, जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, उससे पूछना चाहूंगा। दिनेश जी, आपसे खास ये प्रश्न है। एक व्यक्ति है जो हमारे सनातन में ये सारी बातें समझता है, पूर्व जन्म को मानता है। एक व्यक्ति है आदिवासी, जो अमेजोन के जंगल में जी रहा है। तो आप उस अपना और उसका जीवन कंपेयर कर लीजिए। उसको ना तो पास्ट लाइफ के बारे में पता है, हम्म। ना तो उसको कर्म के बारे में पता है, ना वो शिवा को जानता है। जी। उसने अपने भगवान कुछ अलग बनाए हैं। वो हम्म। क्या बनाया है वो भी हमें पता नहीं है। तो क्या उसका जीवन और हमारा जीवन जो हम यहाँ जी रहे हैं, उसमें क्या तफावत? असंतोष तो वहां भी है, असंतोष तो यहाँ भी है। तो सुनिश्चित करने की जरूरत ही नहीं है। ये व्यवस्था के ऊपर में एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसी बात करता हूँ कि अगर आपने मान लिया कि कर्म है तो कर्म है। अगर आपने मान लिया कि कर्म नहीं है, मैंने माना कि कर्म नहीं है तो कर्म नहीं है, और दोनों सत्य हैं। ये सिर्फ विचार का भेद है। हमें अलग अलग विचार, अलग अलग धारणा, अलग अलग मान्यता रखने की आजादी है, वही हमारी फ्री विल है। और हमें जैसा जगत दिखता है वैसा हम जीते हैं। यही बात शिवा अपने तांडव से समझाने की कोशिश कर रहा है। वो साइंस है, वो क्वांटम फिजिक्स है। अगर आपने ये मान लिया कि मेरा जीवन मैं कर्म के सिद्धांत में जीता हूं, है ना, तो वो सही, 100% सही। लेकिन मेरी कठिनाई, जब मैं कर्म की बात करता हूं तो मैं कर्म पे सीधे सीधा बोलता हूं कि कर्म मेरी दृष्टि में है ही नहीं। अब अब आप पूछेंगे ये क्यों, कर्म क्यों नहीं है? क्योंकि तो कर्म के सिद्धांत के बारे में तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है। मेरा सीधा प्रश्न ये है उन हर व्यक्तियों से, कर्म करता कौन है? कर्ता मुझे बताओ, फिर हम कर्म की बात करते हैं। कर्ता कौन है? दिनेश जी करते हैं। दिनेश जी कर पाते हैं? दिनेश जी में वो शक्ति है कि कुछ कर पाए? अपनी सांसों पे नियंत्रण है कि जब चाहे छोड़े, जब चाहे ले? हम्म। किस बात पे उसका कंट्रोल है? हम्म। कर्म का कर्ता ही अगर मेरी आत्मा है ये मान लिया, तो वो जो करेगा वो सही होगा। और उस कर्म में कोई भी कुछ नहीं हो सकता है। इसे निष्काम कर्म कहा है श्री कृष्ण जी ने गीता में। मैं जब करता हूं ये भाव आता है तो आपको हर कर्म नड़े, हर कर्म का लेखा जोखा हो।
हर कर्म में आपको ये, और ये डिसाइड करने वाला न्यायाधीश कौन है जो वो डिसाइड करता है कि ये सही है और ये गलत है? ऐसा कोई मापदंड मैंने पूरे शास्त्रों में कहीं नहीं पढ़ा है। और जो भी कुछ कहा गया है, समझा गया है या समझाया गया है, वो सारा का सारा समाज की व्यवस्था के लिए बनाया गया है, आत्मा के उद्धार के लिए नहीं। कोई व्यक्ति किसी को कंट्रोल कैसे कर सके उसके लिए बनाया गया है। मैं आपको अगर कह दूं कि ये कर्म आपका सही है और ये गलत है, तो आप हर बार मेरे पास आएंगे पूछने के लिए, और आपको मैं गिल्ट में डाल सकता हूं। मैं कह सकता हूं, आपको मैं गाइड कर सकता हूं कि ये आप करो, आपको डायरेक्ट कर सकता हूं। तो आपने पूरा पावर तो मुझे दे दिया। अब आपके जीवन को आपको चलाना है, आप ही उसके ड्राइवर हो, और आप जैसे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे चला सकते हो। उसी शक्ति का तो आपको एहसास करना है। अगर आपने मान लिया कि मैं मेरे पूर्व जन्म के हिसाब से जी रहा हूं, तो आप ऐसी उलझनों में पड़ जाएंगे कि आप अपने जीवन को सरल नहीं बना सकते। कोई भी चीज, ये पूर्व जन्म की बात छोड़ दो, कोई भी सिद्धांत को आपने लिया, और वो सिद्धांत से अगर आपने अपने जीवन को सरल नहीं बना पाए, तो वो सिद्धांत सही नहीं है। एक ही मापदंड मेरे पास, सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जो जीवन को सरल बनाए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। मैं अगर आपके ऊपर, मेरे इंटरनल डेवलपमेंट में मैं आपसे गाइडेंस ले सकता हूं, अगर मैं डिपेंडेंट हो गया तो मैं कैसे अपने आप को फ्री कर सकता हूं? हर व्यक्ति यही तो गलती करते हैं ना, हर गुरु यही गलती करता है, बांध लेता है लोगों को। ये बंधन से ही तो छूटना है, ये बंधन को ही तो तोड़ना है। और वो ही तो स्पिरिचुअलिटी है, वो ही तो आध्यात्मिकता है। और बंधन में से छूटने के बदले हमें इतनी आदत डाल दी गई है कि हम जाके जहां जाके बनते हैं, रिचुअल्स में बनते हैं, धर्म के विभाजन में बनते हैं, इस बात में बनते हैं, उस बात में बनते हैं। ये सही, ये गलत, वो कर रहा है, ये गुरु, वो गुरु। आई नो यू आर द पावर। ये ये सारी बातें एकदम सही, जो आप सोचते हो वो सही है मान के चलो, सब सही हो जाए। उलझन मत करो। अगर आप मानते हो पूर्व जन्म है, तो मेरे पूर्व जन्म का पूरा काम मैं यहाँ कर रहा हूं, इस विचार को लेके अपना जीवन जियो। आपको कठिनाई कम से कम आएगी। यहाँ मैं एक ये सच स्पष्टीकरण चाहता था कि जैसे मान लीजिए हमने ये माना हुआ है कि हम पास में बहुत कुछ ऐसे करके आए हुए थे, और सब लोग जैसे गुरु लोग भी कहते रहते हैं कि आप अपनी ही बॉल वापस लेते हो, अपने ही जो किए होते कर्म को वापसी लेते हो। तो उस हालत में हम ये सोच करके पीड़ा को सहन करते जाएं कि ये तो भाई हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमने किया हुआ दिया हुआ है। तो उस हिसाब से फिर हम निकल नहीं पाएंगे, मतलब उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है ना। देखिए, एग्जैक्टली दिनेश भाई, एग्जैक्टली, बहुत सही बोल रहे हो। यही तो उलझन में हमें डाला जाता है। मैं उसी उलझन को आपको बाहर जंप कराने का रास्ता दिखाता हूँ। मैं एक ही बात पूछता हूँ आपसे, ठीक है ना? आपने बहुत सही बोला कि मुझे ये बताया जाता है, मैं मेरे अपने दुख की बात की, तो मैं अब दुख भोग इसीलिए भुगत रहा हूं। अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा श्री, मैं आता हूं आपके पास। मुझे पता है कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बात हो। देखिए, मैं दुख की बात करता हूं ना, तो जब मैं दुख की बात करता हूं तो मुझे दुख को समय निकालने के लिए मुझे मलहम चाहिए। और ये जो है ना, मलहम का काम करता है और कुछ नहीं करता। ये विचार कि मेरे पिछले जन्म का कर्म है इसलिए मुझे भुगतना है, नहीं। दुख हम निर्माण करते हैं पहले। तो मैं तो कहता हूं, दुख निर्माण करने की प्रक्रिया कोई खत्म क्यों नहीं कर सकते? दुख जैसा इस विश्व में कभी भी ये सृष्टि में बना ही नहीं है। दुख हमारे
मान्यताओं से आता है, दुख हमारे विचारों से आता है। आप एक दुख मुझे बता दीजिए, सिर्फ एक दुख बताइए, मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगा। एक दुख आपका बताइए, आपका खुद का एक दुख बताइए। जैसे मैं ये समझूं कि इस बार मतलब इस जो अभी वर्तमान जन्म है उसके अंदर हमने अपने सभी रिश्तों के साथ में मतलब कोई खोटा करने का या कुछ बुरा करने का प्रयास नहीं किया हुआ। इसके बावजूद में भी हमको अगर मतलब एक नजदीकी रिश्तों से लगातार मतलब ऐसा कोई पीड़ा या धोखा सा मिल रहा है, तो एक उसको हम क्या सेकंड, समझें? अभी मैं समझ गया। अब मैं आपको एक अलग बात करता हूँ, ठीक है ना? लास्ट टाइम आप थे कि नहीं मुझे पता नहीं था, और वो मुझे हम्म, इम्पोर्टेंट भी नहीं है जानना। मैं वो पूरी बात आपके सामने फिर से रजू करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि शिवा के, जब शंकर की मूर्ति देखते हो आप, एक गंगा बहती है। जी गंगा का प्रतीक क्या है? जीवन का प्रवाह। अब आप अपने जीवन के प्रवाह को लीजिए, दुख की निर्माण आप कैसे करते हो, उस बात को आप समझ लीजिए। आपने कहा नजदीकी रिश्तेदार, तो आपने वो रिश्तेदारों का एक डेफिनेशन बनाया। आपने कहा उनसे धोखा मिलता है, वह रिश्ता टूटता है। आपकी ये मान्यता है कि धोखा नहीं मिलना चाहिए, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। ये दुख की निर्माण करने का बेसिस ही वही है। मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन के प्रवास में आगे बढ़ रहे थे, आपको हायर प्रवास में जाना था, आपका बोझ कम होना था, तो वो रिश्ते छूट गए। हम्म, तो मेरे लिए दुख नहीं है। मैं अगर नदी के प्रवाह में बहता हूँ और किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे जोर लगाना पड़ेगा, उसको पकड़ने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। प्रवाह बहते जाएगा। अब मैं जब हाथ छोड़ देता हूं तो मैं फ्लोट करूंगा और जल्दी से समुद्र में मिल जाऊं। पर मेरे जीवन में मुझे ना तो तैरना पड़ेगा, मुझे ना तो थकना पड़ेगा, मुझको जीवन का प्रवाह जो है ना, उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं से दुख की शुरुआत होती है। सारे दुखों की जड़ वही है, प्रवाह को नहीं। हमारे मन में एक चित्र चलता है और हम चाहते हैं कि जीवन वो चित्र को मैच करे, कभी नहीं हो सकता। इससे जो प्रेजेंट में रहने की हम बातें करते हैं, उसे अनुभव में करना। इस पल में जो हुआ उसे स्वीकारो। इस पल में आपका रिश्ता चला गया, थैंक यू वेरी मच, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया नया रिश्ता, आ जाएगा। उसे पकड़ना क्यों है? हमारी मान्यता के आधार पर मनुष्य को छोड़ के हर प्राणी अपने माता पिता को छोड़ देता है। हमारे माता पिता जाते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हम्म, ऐसा क्यों? और जितने जितने संत महात्मा हुए, उन्होंने पहला काम अपने माता पिता को छोड़ने का किया, सहज रूप से किया। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किया है। वो रहे, वो टिक ही नहीं सकते, वो हो ही नहीं सकता। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हमारे विचार है, हमारी अस्वीकृति है जो चल रहा है उससे। अब आप समझ पाए मेरी बात को? जैसे कि अभी एक तो हो गया कि कोई रिश्ता छोड़ दिया तो हम छोड़ गया तो उसको हम सोचे विचारे नहीं कि वो छोड़ गया तो अच्छी बात होगी। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है ना, जैसे अब हम जिनके साथ माता पिता हैं, पति पत्नी है, इनके साथ हम रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, उनको हम छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन तो और उनका रिश्ता भी नहीं सुधार पाते हैं, तो वहां हमको ये थोड़ा असमंजस आया था ना कि इस स्थिति में हम। बहुत अच्छा सवाल है कि कुछ रिश्ते जो हम छोड़ नहीं सकते और उसमें हम्म, जो दुख निर्माण होता है उसका हम क्या निराकरण करें, ये आपका जी जी प्रश्न है, करेक्ट? जी 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 बिल्कुल। अब हमारे जीवन में ये बात जो मैं कह रहा हूं आज की नहीं है, 7,000 साल पहले एक ट्राइब था। उन्होंने रिश्तों के बारे में 7 पॉइंट बताए थे, और हर रिश्ते की सारी चीजें वो 7 पॉइंट में आ जाती है। अब आपके सामने जो रिश्ता आता है, वो सिर्फ आपका प्रतिबिंब है। अगर उसमें आपको कुछ नहीं समझ आता, कुछ नहीं, हिल नहीं सकते, माता पिता को छोड़ नहीं सकते, पत्नी को नहीं छोड़ सकते, बच्चों को नहीं छोड़ सकते, या कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो आप छूट नहीं सकते, वो ही आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कारण है। और वही आपको, वो घर्षण ही आपको आगे बढ़ाने का कारण बनते हैं। और ऐसे लाखों उदाहरण
लोगों के जीवन में बने हुए हैं। अब इससे आगे मैं जाके और बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि एक ब्रेन का एक सिद्धांत है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप कोई भी दुख को परिवर्तित कर सकने की क्षमता रखते हो। इस जीवन में जो भी कुछ बनता है, घटता है, जो घटता है, मैं कहता हूं बनता कुछ नहीं है, हम ना बनाते हैं ना, इट इट जस्ट हैपेंस। वॉट एवर इट इज हैपनिंग, इट इज जस्ट हैपनिंग। ओके। इसीलिए कृष्ण ने हर चीज को लीला कहा। इट्स ए प्ले, नथिंग टू बी टेकन सीरियस, नथिंग। 1000 आदमी मर गए, नथिंग टू बी टेकन सीरियसली। महाकुंभ में 50 करोड़ लोग पहुंच गए, नथिंग टू बी टेकन सीरियस। ये हुआ, नथिंग इज सीरियस, इट्स जस्ट प्ले। उतना ही देखना है। तो ब्रेन का एक सिद्धांत है, जो भी घटनाएं होती है ना, हम उसका अर्थ करते हैं। अगर हम अपने अंदर के अर्थ को बदल देते हैं तो हमारा दुख गायब हो जाता है। दुख का निर्माण ही वो अर्थ करता है, सुख का निर्माण भी अर्थ करता है। तो हमें एम्पावरिंग अर्थ क्रिएट करने हैं, नहीं कि डिसएम्पावरिंग। तो मैं उसके एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक रिश्ता टूट गया, मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये रिश्ता नहीं टूटता तो आगे जाके मुझे और तकलीफ होने वाली थी, इससे मैं बच गया। मुझे वो बहुत बड़े छल में डालने वाले थे, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता और जिससे मैं बच गया। तो मेरा दुख खत्म वहीं पे। हम जो भी मीनिंग क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, उसी से हम अपना दुख निर्माण करते हैं और उसी से हम अपना दुख मिटा सकते हैं। अब इसे करने करके देखो। मैं ये नहीं हुआ तो मेरे से वापस आके बात करो। ऐसा नहीं है कि एक बार में आ जाएगा। एक बार सुन लो, समझ लो, कर लो। नहीं होता है, फिर से जुड़ो, फिर से बात करो। 2 4 5 6 बार बात करने के बाद समझ में आने लगता है लोगों को, एक बार में नहीं आता है। समझ रहे हो? और कोई प्रश्न है? और किसी आपका कुछ पूछना है? निशा जी बोलिए, बोलिए। सर मुझे प्रश्न नहीं है, एक एक्सपीरियंस बताना है आपको और बाकी जो बैठे हैं उधर, कि आप जो अभी बोल रहे हैं जो भी घटता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वो कारण हम नहीं घटाते, हो जाता है, उसमें प्रभु की ही मर्जी रहती है। जब मेरी नई शादी हुई थी उसके बाद 3 बार मेरे मिसकैरेजेस हो गए, उसके बाद बच्चे हुए ही नहीं। मुझे कहीं से पता चला कि गर्भ बंधन किया गया है मेरे लिए, तो आई डिड नो, उसका तोड़ नहीं था मेरे पास, मैंने छोड़ दिया। और मम्मी और डैडी गए थे वृंदावन, तो जब वापस आए मेरे लिए एक लड्डू गोपाल लाए थे छोटू सा। तो मैं उस लड्डू गोपाल को अपना बच्चा समझने लगी, उठाना, सुलाना, खिलाना सब करती थी वो लड्डू गोपाल के लिए। फिर एक दिन मैंने अपने कृष्णा से पूछा कि जब तू मेरे साथ है तो ये सब बातें मेरे साथ क्यों घटित हुई। कृष्णा ने एक ही जवाब दिया, अगर वो तेरे बच्चे होते थे आज तू मेरे पास नहीं होती थी। टुडे यू आर कमिंग मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी इज बिकॉज तेरे कोई बंधन नहीं है, वो बंधन हो जाता था तुम्हारे लिए। बहुत एंड बढ़िया। सर दैट वाज it was a very beautiful way Krishna explained to me. So first I used to cry that I don't have any child, but today I am thankful to Krishna for what he did. Absolutely. हम इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो मैं अभी आपको रीफ्रेम करता था, यानी हमारे मीनिंग्स को बदल देना। यही उन्होंने किया है। जो घटना घट गई, 3 बार मिसकैरेज हो गया, बच्चे नहीं होते हैं, तो अभी उसको, ये उन्होंने जो कृष्ण के माध्यम से अपने बात को बदला, उससे उसका दुख परमानेंटली चला गया। परिस्थिति में कोई बदलाव आया नहीं? आया। बच्चे हुए नहीं हुए?
स्वीकृति हुई, स्वीकृति, स्वीकृति ही आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। हम परिस्थिति से फाइट करते हैं, बिल्कुल नहीं, सरेंडर करो परिस्थिति। सरेंडर, कुछ नहीं होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ हुआ तो मेरे पास आ जाए, फोन नंबर दे दूंगा, बात कर लेना बिंदास, कुछ नहीं होगा। लेकिन शर्त इतनी है, सरेंडर, और वही बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है, और कुछ तो मैं आपको सबको आमंत्रित करता ये सरेंडर, हाँ, सरेंडर किसको किसको क्या सरेंडर का थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, किसको सरेंडर करना है? विजय अलमाइटी को? विजय जी, अलमाइटी को? हाँ विजय जी। जी, बहुत सही प्रश्न पूछा है। हम पहले तो सरेंडर करते हैं प्रतीक रूप से। प्रतीक रूप से मैंने इस चीज को मूर्ति माना, इस चीज को भगवान माना, जो भी। मूर्ति के बारे में तो मैं क्या बताऊं अब मैं पूरे सरेंडर कहा तो मैं पूरा की सरेंडर की पूरी बात समझा देता। ये मूर्ति बनाई किसने? शिल्पकार ने। इंसान। इंसान ने। उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा किसने की? इंसान ने। जी। उसको भगवान किसने माना? इंसान ने। उसके पास मांगने कौन जाता है? इंसान जाता है। तो इसे हमने भगवान समझा और हमने उसको सरेंडर किया कि अभी तू चला। वो एक काल्पनिक विचार है जिसको हमने माना है, जिसको हमने सरेंडर किया। अब सरेंडर का सही शब्द और सही अर्थ और सही बात समझाता हूं। सरेंडर किसको करना है? अपने अंदर करना है। कहाँ है वो? ईश्वर अपने अंदर है, वो भगवान अपने अंदर है। क्या सरेंडर करना है? तो अपने विचारों को सरेंडर करना है। क्या सरेंडर करना है? अपनी मान्यताओं को सरेंडर करना है। क्या सरेंडर करना है? अपने एक्सपीरियंसेस को सरेंडर करना। क्या सरेंडर करना है? जो हो रहा है उससे स्वीकार के आगे बढ़ना है। स्वीकारा मतलब सरेंडर। इसका मतलब नहीं है आगे नहीं बढ़ना। मैं आपको सीधा, आग लगी, उसे स्वीकारना पड़ेगा। उसको स्वीकारे बगैर आप उसे बुझा नहीं सकते। आप ये कहते हो कि आग नहीं लगनी चाहिए, आग क्यों लगी? उससे आग बुझने वाली नहीं। हम जब सोचते हैं ना तो ये नहीं सोचते हम, ये अरे ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? जी नहीं, पहले आग बुझाओ। जब वो बाहर की घटना होती है ना तो हमें बराबर पता चलता है कि आग बुझानी है। जब अंदर विचारों की प्रक्रिया होती है ना, वहां हम भूल जाते हैं चीज। वहां याद रखना है आपको, जो हुआ, एक रिश्ता टूटा, टूट गया, स्वीकार। असफल हुए, स्वीकार। शुरुआत करो। बदलाव की शुरुआत ही स्वीकृति से आती है। बिना स्वीकृति आप बदलाव नहीं कर पाते। निशा माँ ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब माँ का भाव जो है, माँ का भाव तो बहना ही है। माँ का भाव जो है वो कभी खत्म नहीं होता उसके अंदर से, स्त्री के अंदर से। तो उसने वो लड्डू गोपाल को अपना बेटा मान लिया, और बेटा भी माना और सर्वशक्तिमान भी माना। तो स्वीकृति ही पहली बाधा है समर्पण की। स्वीकृति ही पहला है सरेंडर की
जब तक स्वीकृति नहीं आती है, सरेंडर नहीं हो सकता। विजय जी संतुष्ट? यस सर, क्लियर है सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बोलिए बोलिए दिनेश। सर एक एक चीज का तो आपने बड़े अच्छे से निराकरण कर दिया। दूसरा एक और जो प्रश्न बार बार में लोग कई बार में टोक देते हैं, बोल देते हैं, तो वो आपसे क्लियर करवाना था कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी की हम जैसे किसी जानवर को देखते हैं या किसी को देखते हैं या किसी गरीब आदमी को या कैसे अपने से कुछ पीड़ित आदमी को देखते हैं, तो उसके लिए अचानक बिना कारण ही हमारे मन से एक दुआ निकल जाती है। या कोई हम किसी रास्ते में किसी बाहर लेते रिक्शे वाले को देखते हैं, उसको हम बिना कहे उसके ही उसको कुछ ना कुछ उसकी सहायता करके उसको थोड़ा मतलब जो है उसका सफर थोड़ा आसान करते हैं। तो अब कई लोग ये कहते हैं कि जैसे कई मतलब आध्यात्मिक लोग या अपने आप को जो मानते हैं, उन्होंने ये कहा कि आप उसके कर्म में हस्तक्षेप कर रहे हो। पर मैंने कहा मैं तो जैसे शिवियों का मानता हूँ, उन्होंने कहा अनकंडीशनल लव, तो मैं अनकंडीशनल लव दे रहा हूँ। मेरे को कोई इसमें कोई अपनी कोई पर्सनल चाहत नहीं थी, लेकिन मेरे मन में एक ऐसी इच्छा उठी कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए। या कोई जानवर के लिए कोई पीड़ित देखा जानवर, तो उसके लिए दुआ मांग ली, कुछ कर ली, तो क्या ऐसा करना क्या उसके कर्म में हस्तक्षेप करना होता है क्या? आपने इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले कुछ कुछ भोजन किया था, कुछ नाश्ता किया था, कुछ पानी पिया था? नहीं, थोड़ी खीर खाई थी बस। खाई थी ना? जी। तो खीर किसने पहुंचाई आप? हाँ, पत्नी ने बनाई थी जी। बनाई थी पत्नी ने, पहुंचाई किसने? दूध जहां से भी आप तक पहुंचा, अनाज जहां बन के पहुंचा आप तक, कोई ना कोई माध्यम तो बना ही था ना। जी जी। तो हम सब माध्यम ही हैं, उसका माध्यम। हम कैसे, वो कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? अगर आपने देखा किसी को तकलीफ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, आप उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, हम्म। लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उसका कारण भी वही है, वो शक्ति है जो हमारे अंदर से चलती है। उसको बचा लिया जाता है, वही शक्ति है जो बचाते हैं। आप जो करते हो बहुत सही करते हो, आप किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करते। अच्छा। एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि एक कपल था जो जा रहा था और उनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी तरह से उनका एक्सीडेंट। एक व्यक्ति था, कपल नहीं था, एक व्यक्ति था जिसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। बाद में वो बच गया, मृत्यु के मुख से वापस आया। जब उसको पूछा गया उसके अनुभव के बारे में, तो उसने बताया कि मैं जब प्रकाश में जहां मैं चला गया था वहां प्रकाश था, तो मैंने देखा कि मैं नीचे कार में पड़ा हुआ हूँ और मेरी ऑलमोस्ट मृत्यु हो गई है। तब एक बाजू में से कपल निकला गाड़ी में से, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, और उस प्रार्थना की वजह से मेरा आत्मा वापस मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। हम्म, बहुत। तो आपके प्रार्थना प्रार्थना में इतनी ताकत है, और आप वो माध्यम हो उस प्रभु का, वो ईश्वर का, उस सर्वशक्तिमान का। आप में, आपसे जो भी कुछ हो रहा है वो ही करवा रहा है। उसकी मर्जी के बिना इस जगत में कुछ नहीं होता है। वो ही करता है, वो ही करवाता है, वो ही देखता है, वो ही सुनता है, वो ही कर, सब कुछ वही। तो आप कुछ नहीं करते हो, आप जो करते हो सही है, आप किसी भी बात में हस्तक्षेप नहीं करते। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु जी। तो बहुत बड़ा मेरे मन में कभी गिलानी रहती थी कि मैं पता नहीं क्योंकि स्वभाववश और ये कर रहा हूँ या पता जैसे भी है, कर रहा हूँ। और ये मैं सबको कहता हूं कि हर समय आपको दूसरे के प्रति आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हर पीड़ा वाली व्यक्ति के लिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो। मेरे साथ श्री जुड़ी हुई है। श्री, वो मेरी पार्टनर भी है, मेरी जी डिसाइपल जी। भी है, और बहुत अच्छी साइकिक रीडर है। वो कुछ बोलना चाहती थी, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तभी। श्री, जी। आप बताइए कुछ। श्री, आपने हैंड रेस किया था, कुछ बोलिए। कुछ नहीं। हैंड रेस किया था ना? चलो कोई बात
तो मैं आपको सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ महाशिवरात्रि के दिन जुड़िए। आपको सारी डिटेल हम भेज देंगे, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे, चार्जेस भी नहीं कह सकता उस समय। पूरी रात हम आप जितना कर सको उतना करना। मैं नहीं कहता हूँ सब पूरी रात कर पाएंगे, हम पूरी रात करेंगे ज्योतिर्लिंग के ऊपर। ये पूरे नवरात्र, ये सॉरी, महाशिवरात्रि का कार्यक्रम रहेगा। और उस दिन 12 सर, की पार्डन, उस दिन स्ट्रेट बैठना पड़ेगा बिल्कुल ऐसा स्पाइस कुछ नहीं, करके। कुछ नहीं। आप आराम से बैठिए, आप अपनी उम्र के हिसाब से, आपकी सहूलियत के हिसाब से, शांति से, एटलीस्ट पूरी तरह से आधार लेके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो मत जाइएगा, इतना करना। एक आरामदायक चेयर ले लीजिएगा। कोई ऐसा अपने बॉडी को त्रास देके कुछ नहीं करना, ठीक है ना। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। अभी मैं बैठा हूं तो ऐसा नहीं है स्ट्रेट बैठा हूं। अगर मुझे आधार की जरूरत पड़ेगी, आधार ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मैं आज मंत्र जो देने वाला हूँ वो दे रहा हूँ, लेकिन इस मंत्र के करने का तरीका अलग है, उसकी क्रिया अलग है। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। मंत्र बहुत सीधा है, ओम नमः शिवाय ही है, लेकिन हमें नमः शिवाय ओम करके करना है। और जब जब जो जो शब्द के ऊपर आप ध्यान देते हो, तो न जो है मूलाधार पे करना है, म जो है वो उसके ऊपर स्वादिष्ठान पे करना है, शी जो है वो हृदय पे करना है, वा जो है गले पे करना है, या जो है यहाँ करना है, ओम जो है सहस्त्रार पे करना है। लेकिन कुछ दिन तक, यानी 2-3 दिन तक ये मंत्र करने के बाद आप इसे 3 के सेट में कर सकते, 3 एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3। और इसे करने के बाद 2-3 दिन के बाद इसी मंत्र को आपको सही तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और वो लेवल है कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे ये हृदय है तो आप यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, इस हृदय के हिस्से में पीछे स्पाइन का कौन सा हिस्सा आता है उसमें फोकस करेंगे। यानी जो पूरा नमः शिवाय है वो स्पाइन से ऊपर जाएगा, फ्रंट बॉडी से नहीं जाएगा। क्लियर हो? तो अगर मुझे नमः शिवाय ओम करना है तो रूप चक्र पे, टेल बोन पे मैं फोकस करूंगा। आत्मा जो है ना, जब आती है और जाती है तो टेल बोन से ही उसकी शुरुआत होती है। फिर वो स्थिर कहाँ होती है वो अलग बात है, उसका द्वार जो है टेल बोन से आता है। तो नमः शिवाय ओम पीछे से पूरा, लेकिन पहले 3 दिन आपको आगे से करना है तो आपके चक्र एकदम शुद्ध हो जाएंगे। फिर जब शुद्ध चक्र से आप पीछे स्पाइन से करेंगे तो नमः शिवाय ओम यहाँ पूरी तरह से लेके आएंगे, तो सीधा स्पाइन से ऊपर आना है। करके देखिए, सीधा मैजिक। सर कितनी बार करना है ये, मतलब कितने टाइम कर 3 सकते के हैं? मल्टीप्लीकेशन, अगर आपने 3 के मल्टी 3 एक के, सिटिंग में मतलब? हाँ, एक सिटिंग में 3 के मल्टीप्लीकेशन में करना है। अब 3 के मल्टीप्लीकेशन यानी एक दिन में कम से कम 3 बार आपको 3 टाइम करना है, मिनिमम 3 दिन तक करना है। इसी तरह से 3 के मल्टीप्लीकेशन में करते जाइए। और जो ये नमः शिवाय सीधा करना है या ना, थोड़ा न गैप देके म महा शि ऐसे कर? म ह नहीं, न म हम्म, शि वा या अच्छा। ओम, नमः शिवाय। ठीक है। न म शि म कहेंगे ना तो ह आ ही है, नमः। ह उतना बड़ा नहीं करना है, नमः। नमः ठीक है। और 3 दिन के बाद सर? उसे स्पाइन से करना है, बाद में आप स्पाइन से कर सकते हो। डायरेक्ट स्पाइन पे फोकस करना है, क्योंकि हमारे जो चक्र एक्चुअली फिर जो तो उसका स्पाइन में, संचालन होता है ना, वो बेस स्पाइन स्पाइन में। है। अगर आप चक्र का सही पिक्चर देखेंगे ना तो वॉर्टेक्स जो है ना
उसकी शुरुआत स्पाइन से होती है, जहाँ छोटा होता है और ऐसे कोन बनता है। बड़ा चक्र जो है वो आगे बनता है, एनर्जेटिक फील्ड जो बनता है। आप चक्र डालिए, आप कहीं भी गूगल में देखिए, आपको कोई भी वो स्पाइन से वोर्टेक्स यानी मूवमेंट ऐसे शुरू होती है, ऐसा चित्र आपको दिखेगा। गुरु जी एक बार चैनल का नाम एक बार और बता दें, जो गुरुकुल करके जो आपने चैनल बताया। पी प्योर एनर्जी गुरुकुल, नहीं सॉरी ई प्योर एनर्जी। सॉरी सॉरी सॉरी, आप YouTube पे जो है वो मैं हम्म, आपको डाल दूंगा, आपको ईमेल कर दूंगा। या फिर ठीक अगर आपने मेरे ईमेल या उसमें से लिया है तो मेरा एक पी प्योर एनर्जी डाल दीजिए ना, पी प्योर, डबल पी है, ठीक पी प्योर ठीक एनर्जी, बस इतना ही है। ठीक। ठीक है। अ, ये जो साधना अभी बता रही है, ये ऑनलाइन है कि वहाँ मतलब वहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, है? आपको यहाँ आना ऑनलाइन है है? तो आ सकते हो, लेकिन आप ऑनलाइन भी कर सकते अच्छा अच्छा। हो। जिसको यहाँ आना है वो आ सकता है, जिसको मेरे सामने बैठ के करना है कर सकते। मेरे पास पूरी पर्याप्त जगह है, काफी लोग आ सकते हैं। इन कौन पर्सन से आना है, जो मुंबई में है, अंधेरी ईस्ट में है। अगर इन पर्सन किसी को नहीं आना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, दोनों रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आप आएंगे तो आपकी सारी व्यवस्था आपको पहले से बताना होगा, क्योंकि आपकी सारी व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। कि पूरी रात तो ऐसे भूखे और कुछ पिए खाने पे पीने बगैर नहीं रख सकते आप लोग। नहीं, ऑनलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फराल की व्यवस्था भी आपके लिए रख देंगे, वो फिक्र मत कीजिए। मैं आपको अ, जैसे मेरे यहाँ शिव आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, उतनी ही आपकी सेवा करूंगा। जब आप मेरे साथ आएंगे या ऑनलाइन रहेंगे तो भी मैं आपका उतना ही ख्याल रखूंगा। आप में वो शिवा तत्व है हर एक। जागरूक करो। मेरा आमंत्रण स्वीकार करके आप आएंगे, ऐसी कामना करते हुए आपके जीवन में आप अपना मार्ग प्राप्त कर सके, प्रकाश प्राप्त कर सके, अपनी आपकी पहचान कर सके, यही कामना से मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद है। बहुत थैंक यू गुरु। बहुत 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 धन्यवाद सर। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।